यमुना तीरा चारी जय राधा माधव बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा हरि हरि राधे जय राधे नमो विष्णुपात्र श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की श्री गौर निताई की श्री राधा रमन बिहारी भगवान की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आध्यात्मिक क्लास में स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 और आध्यात्मिक उन्नति भाग 42 पर चर्चा करेंगे। श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए भोक्ताराम यज्ञतप्तां
सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति रक्षति भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों श्वेताश्वर उपनिषद 6-7 में भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सभी जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को नहीं समझ लेता, तब तक संसार में व्यक्तिगत या समष्टि सामूहिक रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, की व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्यों का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। जीव शुद्ध भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत या व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है। इससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्माण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयंमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इसमें अंतरिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग से तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन का परम सिद्धि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान शैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर हम वास्तव में भौतिक दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, किस भाव में रहना होगा, क्या विचारों को प्रधानता देनी होगी। संसार में हम सब दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, हम सब सोचते हैं कि हम दुखों से मुक्त हों, लेकिन उन दुखों से मुक्त होने के लिए हमें मूड क्या चाहिए, हमको भावनाएं क्या चाहिए, उन पर हमारा ध्यान नहीं है। तो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, यानी वास्तव में भोगने वाला कौन है, परम भोक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण। हम लोग देवताओं को अर्पित करते हैं जो आहुतियां या जो भी अर्पण करते हैं, वास्तव में परम भोक्ता के रूप में भोगने वाले देवता हो सकते हैं, लेकिन परम भोक्ता कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो परम भोक्ता जो जानता है कि समस्त यज्ञों तथा तपस्याएं जो हैं वो किसके लिए हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए। जितने भी यज्ञ हैं, जितनी तपस्या है, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता। तो परम भोक्ता है समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर, और समस्त लोग तथा देवता जितने भी लोग हैं, समस्त लोग तथा समस्त देवता, इनके कौन है, परमेश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ये जिसको विश्वास है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी, भगवान सबके उपकारी तथा हितैषी हैं। क्या विचार है या नहीं है? लेकिन संसार की विविधता देख के तो ऐसा नहीं लगता है। संसार में विविधताएं हैं, कोई कितना निर्धन है कि उसको शाम को भोजन का व्यवस्था नहीं है, कोई विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित है ना। आप देखो कि कोई भजन कर रहा है और उसके जीवन में, उसके ही परिवार में किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना घटती है और वो शरीर छोड़ देता है। तो ऐसी चीजें देख करके क्या लगता है कि भगवान हितैषी हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां देखने में आती हैं उनसे तो हमें लगता है भगवान बड़ा कठोर है, बड़ा कैसा है भगवान, निर्दयी, हृदयहीन है, कि इतनी बुरी स्थिति तो कैसे देख सकते हैं। भाई एक तरफ कहा जा रहा है कि जीव भगवान सबके उपकारी और हितैषी हैं, समस्त जीवों में भगवान के सबके लिए क्या है, उपकारी हैं और हितैषी हैं। तो हितैषी कैसे हो सकते हैं जब उसका हित हो ही नहीं रहा है। भगवान सबके हितैषी हैं कैसे? ऐसे सब कि हम जब अपने सोचते हैं, हम इंडिविजुअली सोचते हैं कि ये हमारे लिए होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि
मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं पूजा भी कर रहा हूँ तो मैं सोचूंगा भगवान मुझे ज़्यादा नंबर दिला रहे हैं ऐसा हो, लेकिन भगवान क्लियर है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तो जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, भगवान उसे देंगे, ना कि उसे देंगे जो केवल। तो भगवान अगर भेदभाव नहीं कर रहे हैं यानी भगवान न्यूट्रल है ना, यानी भगवान को किसी से कोई लेना देना नहीं, तो हितैषी कैसे हुए? भाई हितैषी का मतलब है जो हित करे, और आप कह रहे हो भगवान कैसे है? न्यूट्रल है भगवान? नहीं, न्यूट्रल नहीं है। अच्छा, तो कैसे है? उसको मिलना है जो कर्म कर रहा है, आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे। ठीक है, तो भगवान लेकिन सबके हितैषी हैं, इससे सहमत है। मतलब हमारे जीवन में अगर विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उसका कारण भगवान हितैषी हैं या नहीं है? भगवान हितैषी तब भी है। हमारी परिस्थितियों का कारण कौन है? हम स्वयं या हमारे कर्म। भगवान नहीं चाहते, जैसे आप कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा परेशान हो, है ना, या बच्चे के जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, उनमें जितनी समझ है तो वो अपनी समझ के अनुसार उपदेश देते हैं। सांसारिक माता पिता सांसारिक समझ के अनुसार बच्चे के हित के लिए उपदेश देते हैं, और उनको मान करके बच्चे का क्या होता है? हित होता है। लेकिन अगर बच्चा नहीं मानता तो फिर क्या होता है? उसको अपने ही परिणामों को स्वयं भोगना पड़ता है। तो इसी प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में परम उपदेश दिए हुए हैं कि कैसे व्यक्ति सुखी रह सकता है, कैसे व्यक्ति आनंद को प्राप्त कर सकता है, कैसे वो समस्त जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है, कैसे वो भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान के परम उपदेश हैं हमारे पास, लेकिन हम ऐसे पुत्र हैं जो भगवान के परम उपदेशों को सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, हम पढ़ भी नहीं रहे हैं, हम उनको जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। कितने सारे जीव हैं, पहले तो अनंत जीवात्माएं हैं, उनमें हर किसी को ये मौका नहीं है कि वो भगवान के उपदेशों को समझ पाए या सुन पाए, क्योंकि उसके पास वो मनुष्य शरीर या उत्कृष्ट चेतना है ही नहीं। अच्छा, जिनको मनुष्य शरीर मिला है, उन मनुष्य शरीरों में भी कितने मनुष्य प्रकार के हैं? 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो उनमें भी हम देखते हैं कि कितने लोगों को ये चेतना है कि वो भगवान के उपदेशों को समझें या सुने। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की आबादी कितनी होगी? जो भी है, लेकिन उसमें कितने लोग ईश्वर की बात को सुनना चाह रहे हैं? तो भगवान तो हम लोगों को सबको बराबर शिक्षा दे रहा है। भाई भगवत गीता सबके लिए है, भगवान के उपदेश सबके लिए हैं, लेकिन अगर हम स्वयं भगवान के आदेशों की उपेक्षा करें, यानी हम भगवान के उपदेशों के प्रति अपना जीवन न ढालें, है ना, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन हम भगवान के उपदेशों के अनुसार जीवन चलाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो जब हम भगवान के आदेशों को नहीं मानेंगे तो विपरीत परिणाम तो हमारे जीवन में आना ही है। जैसे माता पिता की बात अगर बच्चा नहीं मानेगा तो उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, या शिष्य अगर गुरु की बात की उपेक्षा करेगा तो निश्चित रूप से उसका साधना का जीवन नष्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, इसी प्रकार से भगवान भी हमको उपदेश दे रहे हैं कि कैसे व्यक्ति आनंद में रहे, असली शांति प्राप्त करे, असली सुख प्राप्त करे। लेकिन अगर हम भगवान के आदेशों की उपेक्षा करेंगे तो हम शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त कर सकता है। क्या क्या सोच करके कि उपकारी तथा ऐसी जानकर मेरे भावना मृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो पहली चीज तो यह है कि समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता का मतलब है हम जो कुछ करें वो किसके लिए होना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल पक्का विश्वास होना चाहिए। अगर हम क्या चाहते हैं? हाँ, भौतिक दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहली चीज, हाँ, कृष्ण भावनामृत कार्य में कौन सा कार्य करना होगा? पहला कार्य क्या होगा? भगवान की तुष्टि के लिए, यानी भगवान को भोक्ताराम यज्ञ तत्साम, समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं के परम लक्ष्य कौन है? भगवान। यानी हमारे प्रत्येक यज्ञ, प्रत्येक तपस्या, यानी मेरा प्रत्येक कार्य किस लिए होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए।
तो अगर भगवान प्रसन्न होंगे तभी हम प्रसन्न होंगे। ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। हम लोग अपने आप को तो प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न हो या न हो इसकी हम में से किसी को कोई परवाह नहीं है। क्या हम कोई कार्य करने से पहले ये सोचते हैं कि मेरे इस कार्यकलाप से भगवान या गुरुजन प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न होंगे? इस पर हमारा विचार होता है? नहीं। हमारे मन में जो आया, हमको जो ठीक लगा वो हम कर देते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुझे यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, यानी मेरे लिए ही करो, और समस्त लोकों एवं देवताओं का परमेश्वर, यानी सबसे श्रेष्ठ, समस्त लोक तथा देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इस विचार से क्या होना चाहिए? हमको पक्का विश्वास होना चाहिए कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही समस्त देवताओं और समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। तो इस बात पर विश्वास होगा तो क्या होगा? हमारा फिर भगवान के प्रति शरणागति होगा। और हमको ये सोचना है कि भगवान हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। भगवान हमेशा हमारे हितैषी है, हमारा भला चाहेंगे, उपकारी है। तो जब हमारा ऐसा भाव होगा और हम उनकी भावना में पूर्ण रहें, यानी उनके चिंतन में, उनके नाम जप में, उनके कीर्तन में, उनकी कथा में, उनके गुणों में हमारी इन्वॉल्वमेंट जितनी अधिक होगी, उनकी भावना में रहेंगे, तब हम भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त कर पाएंगे। संसार में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक दुखों से मुक्ति चाहता है, लेकिन वो मुक्ति चाहता कैसे है? अंधेरे से अंधेरे को हटाना चाहता है। क्या ये संभव है? अंधेरे से अंधेरे को नहीं हटाया जा सकता। अंधेरे से अगर निकलना है तो सिंपल तरीका है कि वहां प्रकाश किया जाए। बस सिंपल सी बात है। हम अगर भौतिक दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो भौतिक चीजों को सॉल्व करने में न लगे रहे। अभी हम लोग भौतिक दुखों को दूर करने के लिए क्या लगता है? हर व्यक्ति भौतिक दुखों से ग्रसित है, मानते हैं। किसी की कोई समस्या है तो किसी की कोई समस्या, और हर व्यक्ति क्या कर रहा है कि मैं इस समस्या को सुलझा लूंगा, है ना? वो शारीरिक हो सकती है, वो मानसिक हो सकती है, वो व्यक्तिगत हो सकती है, वो पारिवारिक हो सकती है, लेकिन हम संसार की समस्याओं को सुलझा करके हमको क्या लगता है कि ये सुलझ जाएगा तो हम सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये संभव नहीं है। इसका एक ही तरीका है कि हम भगवान के शरणागत हो जाएं। हम संसार से जितना अपने संबंध को हटाएंगे और भगवान से जितना संबंध जोड़ेंगे, उतने ही हम सुखी होते जाएंगे। संसार दुखमय है और संसार में अगर हमारा संबंध रहेगा तो निश्चित रूप से हमें दुख उठाना पड़ेगा। तो संसार से संबंध नहीं रहने का मतलब क्या है कि हम कम से कम मानसिक रूप से उनसे अपनी आसक्ति को न रख लें, अपना उत्तरदायित्व समझते हुए अपने कर्तव्यों को करें। जैसे जब आप आसक्त होते हैं तब आपको कष्ट होता है। जैसे आपको चोट नहीं लगी लेकिन आपके बच्चे को चोट लगी, अब बच्चे से आपकी बहुत आसक्ति है तो उसके दर्द को देख करके आपको दर्द हो रहा है। देखा जाए तो आपको दर्द नहीं है, और बच्चा एक अलग जीवात्मा है, उसका अपना कर्म है, उसका अपना प्रारब्ध है, तो वो अपना प्रारब्ध भोगेगा क्योंकि वो एक अलग जीवात्मा है। अब उसका अच्छा प्रारब्ध होगा तो सुख भोगेगा, और अगर गलत होगा तो वो दुख भोगेगा। तो अगर आप उससे आसक्त हो तो क्या होगा? आप बैठे बिठाए उस दुख को मोल ले रहे हैं, जबकि उस दुख से आपका कोई संबंध वैसे नहीं है। पुत्र के नाते हो सकता है क्योंकि प्रारब्ध भोग तो रहते ही है एक दूसरे का। परिवार में अगर कोई व्यक्ति आता है तो कुछ ना कुछ प्रारब्ध भोग के कारण ही है, लेकिन हम इससे बच सकते हैं अगर हम ये स्पष्ट हो जाएं कि भाई हम किसी के प्रारब्ध को बदल नहीं सकते। आप बदल सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं? हम भगवान सबको छोड़ करके पूरी ताकत लगा देते हैं। बोले नहीं बेटा, तुझे सुखी मैं करूंगा, मैं खुद परेशान हो जाऊंगा लेकिन तुझे सुखी करूंगा, है ना? और ऐसा करने में अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन चूंकि हम परम भोक्ता नहीं हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम प्रयास करेंगे भी लेकिन वो प्रयास हमारे सफल नहीं होंगे, क्योंकि अगर मेरे प्रयास सफल हो पाते तो संसार का कोई माता पिता अपने बच्चों को कष्ट भोगने नहीं देता। वो हर तरह से उनको प्रोटेक्ट कर देता, क्योंकि हर माता पिता क्या चाहता है कि
कि उसकी संतान हमेशा सुखी रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी उसके कष्टों में हम क्या करते हैं, हम उसके हिस्सेदार बनते हैं। किसके कारण? आसक्ति के कारण। लेकिन उस आसक्ति से हम निकालना चाहें कि भाई इस आसक्ति से निकलो, भाई संत क्या करते हैं, भक्त लोग क्या करते हैं, उस आसक्ति से हमको निकालते हैं। तो उस आसक्ति से निकलने से क्या होगा, हमारा दुख कम होगा, है ना। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको करो। मान लो बच्चों को चोट लगी है तो उसको डॉक्टर को दिखाओ, उसको इलाज करवाओ, वो अच्छा है, वो ध्यान देना है, वो आपका कर्तव्य है। लेकिन अब उसके दर्द को लेकर मत बैठो, ये बीमारी है। तो हमें कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन आसक्तियों से बचना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे बच्चे के साथ है, इसी प्रकार से माता पिता के साथ है। कई बार हमारा आसक्ति होता है तो हम भी इसी तरह सोचते हैं। तो खैर मूल बात यह है कि पुत्र एक बार पिता के प्रति या माता के प्रति कष्ट को महसूस करके कष्ट ले तो वो एक तपस्या है, यानी वो प्रयास करे कि कैसे इनको हम सुखी करें। तो ये एक आदर्श जीवन है। लेकिन अगर पिता पुत्र के लिए ऐसा करता है तो ये एक आदर्श जीवन नहीं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने माता पिता के विषय में तो ऐसा सोच सकते हैं कि इनको हम सुखी कैसे करें, इनको कष्ट हो रहा है तो कैसे हम इनको और ज्यादा सेवा करें, कैसे हम और तपस्या करें। और ये और तपस्या क्यों करें, कि अपने खुद तपस्या करें लेकिन उनको सुखी करने की कोशिश करें। क्योंकि भगवान ने बोला है भगवद गीता में, माता पिता गुरुजन और भगवान कैसे हैं, पूजनीय है। देवी देवता जो हैं वो कैसे बोले हैं, पूजनीय, ये श्रेष्ठ है। इनको हमें क्या करना चाहिए, हमेशा स्वयं को कष्ट देते हुए भी इनको सेवा करना चाहिए। इससे क्या होगा, भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। हम देव आराधना, जो संसार में परम भगवान को नहीं जानता, वो अगर देवी देवताओं की उपासना कर रहा है तो क्या सोच के कर रहा है, भगवान सोच करके, क्योंकि उसकी पहुंच वहां तक नहीं है, इसीलिए तो वो देवी देवताओं को भगवान मान रहा है। तो अगर वो भगवान देवी देवताओं को भगवान मान रहा है तो वो क्या सोच रहा है कि भगवान देवी देवताओं के, देवी देवता भगवान के क्या है, प्रतिनिधि हैं। जैसे गुरु प्रतिनिधि है, माता पिता प्रतिनिधि है, इसी प्रकार से देवी देवता। तो देवी देवताओं की जो आराधना करते हैं तो भगवान का प्रतिनिधि, भगवान ने बोला ना कि ये जो भी किसी की पूजा करता है ये मेरी पूजा करता है, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण ढंग से है, ये तरीका सही नहीं है। तो हम लोगों को इसी तरह समझना चाहिए कि हमको भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो अपने व्यक्तिगत जीवन में मेरे लिए भगवान पहली प्रायोरिटी पर होना चाहिए। यानी भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के जन, ये मेरे लिए प्रथम होने चाहिए। और इसको अगर हम केंद्र में रख करके अपनी साधना करेंगे तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करेंगे और भौतिक दुखों से मुक्त होंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। माया के वशीभूत का मतलब समझते हैं, मोह के भ्रम में, है ना। माया का वशीभूत होने का मतलब क्या है, हाँ। और इसके वशीभूत होकर के, माया के वशीभूत होकर सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, उत्सुक रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। जो इस श्लोक में शांति का सूत्र दिया है उस पर उनका विचार नहीं है या उस पर उनका चिंतन नहीं है। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। भगवान श्री कृष्ण क्या है, समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। और हम लोग अपने आप को भोक्ता मानते हैं, मानते कि नहीं मानते। और भोक्ता कौन है, भगवान। तो हम वास्तविकता में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान के स्थान को लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम भोक्ता बनना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम भगवान से क्या कर रहे हैं, द्वेष, ईर्ष्या कर रहे हैं। कई बार बात आती है कि भगवान से द्वेष करते हैं, तो बोल नहीं, भगवान से द्वेष नहीं। भगवान से द्वेष नहीं बोलने से नहीं होगा, क्योंकि हम भगवान के पद को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान भोक्ता है और हम भोक्ता बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं। अगर हम द्वेष नहीं करते
तो हम भोक्ता बनने का प्रयास नहीं करते, फिर हम सेवक बनने का प्रयास करते हैं। इसीलिए भगवान का जो भक्त है वो भगवान का सेवक बनने का प्रयास करता है, यानी भगवान को श्रेष्ठ सुविधाओं देने की कोशिश करता है, जिससे कि भगवान भोक्ता बने, यानी भगवान भोगने वाले बने और वो स्वयं भोग्या बने, है ना। भोक्ता है और भोग्या, भोक्ता मतलब भोगने वाला, भोग्या मतलब जिसको भोगा जाता है। तो हम लोग भोग्या के मूड में हैं कि भोक्ता के मूड में? हाँ, यही सबसे बड़ी बीमारी है जिसके कारण हम अनंत समय से इस धराधाम पे हैं और आने वाले अनंत समय तक फिर भी रहने वाले हैं, क्योंकि इस चेतना में हम बदलाव नहीं करते। सत्संग सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस मूड से बाहर नहीं निकलते, या इस मूड से बाहर निकलने का हम लोग प्रयास नहीं करते कि हम लोगों को भोक्ता न बन करके क्या बनना चाहिए, हमें भगवान का भोग्या बनना चाहिए, यानी भगवान का सेवक, है ना। भोग्या का मतलब यह है कि भगवान को भोगने में आनंद आए, तो भगवान के सुख को देखकर हम सुखी हों, ना कि हम भगवान से कंपटीशन करें कि अच्छा तुम भोग रहे हो तो हम भी भोगेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी समस्या से हम ग्रसित रहते हैं और इस समस्या से निकलना आसान नहीं है, बहुत 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 मुश्किल है। और जब तक हम इस समस्या से नहीं निकलेंगे तब तक इस धराधाम से भी नहीं निकलेंगे, ये भी बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए बैकुंठ में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि बैकुंठ कैसा है, कुंठा से रहित है और हम कुंठा से युक्त हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। तो कैसे मुक्त हो सकते हैं ईर्ष्या से? ईर्ष्या से मुक्त होना कोई आसान चीज है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सेवा से ये सफलता मिल सकती है। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करने से क्या होता है कि ये जो कंपटीशन का भाव है ये मेरा खत्म होता है। लेकिन हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, हम भगवान से सेवा लेना चाहते हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, और निश्चल सेवा तो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो हम लोगों को खुद ही अपने कार्यकलापों पर, अपनी भावनाओं पर, अपने मानसिक चिंतन पर विचार करना होगा कि वास्तव में अगर हम सच में भ्रम से मुक्त होना चाहते हैं, यानी माया के वशीभूत से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें सत्य को स्वीकार करना होगा, भगवान के शरणागत होना होगा, तभी ये संभव है। तो ये शांति के सूत्र को नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है, यानी जो कुछ कर्म जो कोई भी कर रहा है उसका वास्तविक फल किसको मिलना चाहिए, भगवान को। लेकिन क्या हम कर पाते हैं? हम खुद करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, बोले हम भोगेंगे, बोले मेहनत हमने किया, अब ये फल हमको मिला, तो इस फल को क्या करेंगे, हम खुद भोगेंगे। या हमने संतान उत्पन्न की है, ये संतान जो कर रही है इसका जो फल है इसको हम भोगेंगे क्योंकि मेरी संतान है। भगवान का सेवा या भगवान के लिए समर्पण, बोले नहीं, वो शिक्षा ही ठीक नहीं है। और अगर कोई शिक्षा देकर के अगर भगवान की सेवा में लगा दे तो फिर क्या बोलते हैं, बोलिए माइंड वॉश कर देते हैं। अच्छे खासे माँ बाप ने बोले अच्छा खासा मेडिकल की तैयारी करवाई, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, और वो बच्चा चला गया, भक्त बन गया जाकर के, वो भगवान की सेवा करने लगा। तो ये कोई अच्छी चीज है क्या? उसकी ड्यूटी नहीं है माता पिता के प्रति, या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? तो वास्तविकता में निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन माता पिता को नहीं सोचना चाहिए। उनको तो बोलना चाहिए कि नहीं नहीं जाओ, बहुत अच्छा है, तुम भगवान की सेवा में जा रहे हो, तो हमें तुमसे हम भोग्या नहीं है, भोक्ता तो भगवान है, तुम अगर भगवान की सेवा में जा रहे हो तो अच्छी बात है, जाओ। लेकिन उस पुत्र का कर्तव्य होना चाहिए कि नहीं, माता पिता ने हमको इतना एनर्जी दिया है, इतना समय दिया है, इतना किया है, और अगर उनका फाइनेंशियल स्थिति अच्छा नहीं है या वो किसी प्रकार की अपेक्षा रख रहे हैं, तो उनको कुछ सेवा करके, जॉब करके, या उनको संतुष्ट करके ही, उनका आशीर्वाद लेकर के ही भगवत सेवा में जाना चाहिए। ये नहीं कि स्वयं को प्रहलाद बता दो और भगवान माता पिता को हिरण्यकशिपु बता दो, क्योंकि हम यही करते हैं। अपने को तो हमारे पास अच्छे सर्टिफिकेट बहुत सारे रखे हुए हैं, दूसरों को देने के लिए सर्टिफिकेट निकलता नहीं है, फिर वो माता पिता ही क्यों ना हो,
अपने को अच्छा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ये एक समस्या है। तो कहने का मूल मतलब है कि हम सब लोगों को भगवान की सेवा में लगना चाहिए, और भगवान की सेवा में लगेंगे तो हम क्या होंगे? सुखी होंगे। ये मूल सिद्धांत है, ये बड़ा गहरा सिद्धांत है। हम लोग जितनी बार सुने, जितनी बार सुनाए, इस पर बहुत विशेष चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। हम शास्त्रों में बताया गया ना, अंश अंशी का उदाहरण। ये हाथ इस शरीर का क्या है? अंश है। इस हाथ का काम क्या होना चाहिए? शरीर की सेवा। और अगर ये शरीर की सेवा नहीं करेगा तो सुखी होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही हम लोग भगवान की अगर सेवा नहीं करेंगे तो हम सुखी नहीं होंगे। बस इतनी सी बात हमें समझ लेनी चाहिए। और भगवान की सेवा कैसे करेंगे? भगवान की इच्छा के अनुसार। प्रतिकूल सेवा नहीं, अनुकूल सेवा ही सेवा है। अनुकूल प्रतिकूल समझते हैं? भगवान के विपरीत मतलब प्रतिकूल। हाँ, मतलब जो भगवान चाह रहे हैं उसके विपरीत। अब भगवान चाह रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? गुरुजनों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। भगवत गीता से नहीं पता चलता। भगवत गीता पढ़ने पर भी हम कई बार नहीं समझ पाते। हम पढ़ते हैं और कई बार कुछ का कुछ अर्थ लगा लेते हैं, हम कुछ समझ लेते हैं। तो वास्तविकता में हमको गुरुजनों से पता चलता है, गुरु से पता चलता है कि हमें कैसे भगवान के शरणागत होना चाहिए। और ये किस लिए होना चाहिए? सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए। कम से कम इतना ही अपना फायदा समझो भाई, भगवान के प्रति न उच्च भाव रखो, लेकिन हम अगर चाहते हैं कि वास्तव में सुखी हों तो हमें इसके लिए भगवान के शरणागत होना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, तभी हम सुखी होंगे। उनसे बड़ा कोई नहीं। वे बड़े से बड़े देवता शिव ब्रह्मा के से भी महान हैं। माया के वशीभूत होकर सभी जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जता रहे हैं। ठीक है ना? सभी जीव क्या कर रहे हैं? अपना प्रभुत्व। प्रभुत्व मतलब समझते हैं? हाँ, स्वामित्व का भाव, मालिकाना हक। मैं मालिक हूं, मैं प्रभु हूं। प्रभु का मतलब स्वामी, है ना? तो हम सब क्या कर रहे हैं? चाहे वो संतान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर क्या कर रहे हैं? अपना स्वामी। बोले ये मेरी, बोले पूरे संसार ब्रह्मांड भगवान के, ये प्लॉट मेरा, ये फ्लैट मेरा, क्योंकि इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम, इसलिए ये मेरा है। बोले भगवान के ब्रह्मांड वो सब उनके हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये इसके प्रभु हम हैं, इसके स्वामी हम हैं। तो ये जो भोग भाव है, ये भगवान के प्रति क्या है? कंपटीशन का भाव। भावनाओं का सब खेल होता है। सारा खेल क्या है? भावनाओं का, विचारों का है कि हम क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। भगवान को केवल क्या चाहिए पता है? भगवान को हमसे क्या चाहिए? भगवान क्या चाहते हैं हमसे? बताओ। बहुत सारी गीता पढ़ी है, बहुत सत्संग सुने हैं, बताओ। शुद्ध प्रेम चाहते हैं, ठीक। और सेवा चाहते हैं, उनके पास सेवकों की कमी है। भाव चाहते हैं, ठीक। भगवान भाव के भूखे है, ठीक है। और कोई? पूछ लंड चाहते, ठीक है। और किसी का विचार कुछ? भगवान क्या चाहते हैं हमसे? पत्र पुष्प चाहते हैं, मेवा खुद खाएं, उन्हें पत्र पुष्प चढ़ाएं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम से उनको संतुष्ट कर दो, है ना? तो भगवान ने कहा है, सही है, गीता में लिखा है, भगवान ने बोला है। और क्या विचार है, क्या चाहते हैं? ठीक है, मतलब ये चाहते हैं। और कोई बताना चाहेगा? अभी तक श्रद्धा और प्रेम के साथ चढ़ाएं, ठीक है। और कोई? प्रेम भक्ति चाहते हैं, प्रेममयी सेवा चाहते हैं, ठीक है। और कोई विचार बचा है?
पूर्ण आनंद भगवान चाहते हैं, वो तो स्वयं आनंद स्वरूप है। भगवान के लिए कर्म करो, ये चाहते हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि हम वापस आ जाए। हो गया? और कुछ विचार है? भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को मेरा अहंकार चाहिए, ये मिथ्या अहंकार, जो मैं का भाव है ना, ये चाहिए बस। दर्प कुछ नहीं चाहिए, और हम ये ही नहीं देंगे बस ना। मैं वो नहीं चाहिए। भगवान बस केवल इतना ही चाहते हैं, बस हम अगर इतना कर पाए तो बकाया जितनी और चीजें बोलिए वो सब हो जाएंगे, और अगर यही नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। कोई चर्चा चल रही थी एक बार भक्तों के संग में, तो बड़ा अच्छा विचार आया कि कुरान को मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा उस पर मेरा वो नहीं है, लेकिन बात चल रही थी कि मुस्लिम संप्रदाय में या जो मोहम्मद साहब हैं, जो भक्त बोल रहे थे, जो मतलब उसका सेंस मुझे बड़ा अपील किया कि मोहम्मद साहब से भगवान ने कहा कि तुम्हें अपनी जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे दे दो, जो तुम्हें सबसे प्रिय है। तो उनको लगा कि मेरा बेटा प्रिय है, तो उन्होंने अपना बेटा दे दिया, या ये विभिन्न प्रकार से, मतलब, लेकिन फाइनली डिसीजन ये था, मतलब चर्चा जो थी उसका जो सार था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान चाहते थे कि तुम मुझे अपना ये मैं दे दो, तो उन्होंने क्या किया, मैं करने वाले बकरे को दे दिया, लेकिन खुद का मैं नहीं दिया। बकरा बोलता है ना, आप देखते हो मैं करता है ना। तो कहने का मूल मतलब है कि भगवान को, ईश्वर को क्या चाहिए हमारे द्वारा, ये मैं पसंद नहीं है ना। भगवान को, गुरु को कभी मैं पसंद नहीं आता, क्योंकि ये भगवान का प्रतिनिधि है गुरु, तो वो क्या करता है, वो उसके अहंकार को नष्ट करता है। लेकिन ये मैं देने में बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें और कुछ प्रिय नहीं है, न पुत्र प्रिय है, न धन प्रिय है, न और जो सोच सकते हो वो कुछ नहीं, हमें सबसे ज्यादा ये मैं प्रिय है, मैं। तो ये मैं जब तक हम नहीं देंगे तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। इस मैं को हमें अपना देना। हम लोग क्या बोले, मैंने ऐसा कर दिया, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैंने ये हो गया, मैं अब ये हो रहा है, मैं अब ऐसा करना, भगवान पसंद नहीं है। क्योंकि मैं आया कहां से, सामर्थ्य कहां से आई, शक्ति कहां से आई, ये सब है, स्रोत क्या है, माध्यम क्या है, भगवान। मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सब भगवान की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है। ये मूड जब तक नहीं होगा, भगवान को प्रसन्न करना भूल जाइए। भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। ये मैं का जो मूड है हमारा, हर चीज में मैं ऐसा करने वाला हूं, अभी मैंने ऐसा किया, अभी मैं ये करूंगा, नहीं, ये मैं बिल्कुल पसंद है ना, भगवान को पसंद है। और चूंकि भगवान को पसंद नहीं है, इसलिए उनके प्रतिनिधि है उसे भी पसंद है। भगवान क्या करते हैं, मैं को ही काटते हैं, और मैं को भगवान काटते हैं तो काटते हैं, गुरु केवल मैं को ही काटते हैं। वो हमेशा ये मैं का जो भाव है उसको नष्ट करते हैं। लेकिन चूंकि किसी की कोई सेवा है वो तभी संभव है जब जिसकी सेवा हो वो शरणागत हो। जैसे डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कब कर सकता है, जब जिसका ऑपरेशन होना है वो तैयार हो जाए, वो बिल्कुल तैयार हो, बोले काट दो, मार दो, जो करना कर दो, मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा, मेरा साइन है, मैं आपको पूरी अथॉरिटी दे रहा हूं, पूरी पावर दे रहा हूं, ठीक है।
तब उसका ऑपरेशन हो पाता है ना। लेकिन चूंकि वो तो हमें पीड़ा दे रहा है, तो इसलिए उसके ऑपरेशन को लेकर के हम तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये मैं का ऑपरेशन बहुत मुश्किल है। कुछ भी करते रहो और आजमा के देखो, जीवन में 10 साल करो, लेकिन जब तक ये मेरे जीवन से मेरा मैं नहीं निकलेगा, मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरा वास्तविक भाव का उदय ही नहीं होगा। हम ईश्वर कृपा को क्यों नहीं भांप पा रहे हैं? ईश्वर कृपा सर्वत्र बरस रही है, हम उसको फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस मैं के कारण। गुरु कृपा बरस रही है, लेकिन हम उसको नहीं महसूस कर पा रहे हैं। क्यों? मैं के कारण। और मैं कर रहा हूं, तो ये मैं जब तक रहेगा तब तक हम कभी ईश्वर साक्षात्कार कर ही नहीं पाएंगे, ईश्वर कृपा को महसूस कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है, कभी भी भगवान के समक्ष या गुरुजनों के समक्ष अपना गुणगान नहीं करना चाहिए। हमने ये किया, अब हम ये करने वाले, अब हम ऐसा करें, कभी नहीं करना चाहिए। ये अपनी बात को रखने का तरीका, एटीट्यूड ही नहीं है, मूड ही नहीं है। बल्कि क्या करना चाहिए? भगवान के समक्ष आकर के, गुरुजनों के समक्ष जाकर के उनका गुणगान करना चाहिए, ना कि अपना गुणगान करना चाहिए, है ना। भगवान, हम लोग भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के मंदिर में भगवान ने ऐसा किया, भगवान सर्वलोक महेश्वर, हम लोग कुछ नहीं। भगवान अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, हम लोग क्या है? कुछ नहीं। अपना गुणगान नहीं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। और अभी हमारा जन्म जन्मांतरों से संस्कार क्या है? मैं ऐसा करता हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा बनने वाला हूं, अभी मैं ये कर रहा हूं, अब मैं और अच्छा बन जाऊंगा, है ना। घूम फिर के अपने को ही अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक सच्चा साधक हमेशा अपने को अच्छा दिखाने का प्रयास नहीं करता, वो भगवान को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, वो गुरु को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, स्वयं का प्रयास नहीं करता। तो जब तक किसी के अंदर सही मूड ही नहीं है, तो सही कार्यकलाप कैसे होंगे? और सही कार्यकलाप नहीं होंगे तो परिणाम सही कैसे आएंगे? इसीलिए 10 नहीं, 20 साल नहीं, 20 करोड़ों जन्मों से साधना करने के बावजूद भी हम लोग जैसे के तैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जहां ऑपरेशन होना है, वो ऑपरेशन के लिए हम तैयार नहीं हैं। बोले मैं, हमको क्या कर, अगर मान लो कोई बात आप रखो और आपकी बात को इग्नोर कर दिया जाए, आपने 10 बार बात कही और आपकी बात को सुना ही नहीं गया, तो क्या होता? आज के समय में तो ये है कि अगर कोई 10 बार कॉल करे और उसको जवाब न दे तो वो गायब हो जाता है ना। क्योंकि अरे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी समाज में, बड़ा संसार में, वास्तविकता में किसी को सही भावना देना, सही मूड देना या सही दिशा में उसको चलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना सहज नहीं है। और चूंकि हम खुद नहीं चलना चाहते हैं, हम ईमानदारी से बताएं हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, ईमानदारी से बताएं, कम से कम सत्संग में झूठ ना बोले। ये जीवन का उद्देश्य है, ये जीवन का उद्देश्य है हमारा। देखिए, अगर ये भावना होगी तो वो कार्यकलापों से दिखेगा। कार्यकलाप संसार प्राप्ति के हैं, इच्छा भगवत प्राप्ति की है। भगवान आप मुंह से क्या बोल रहे हो ये नहीं सुनते, इसीलिए कई बार आप लोगों को ये डाउट हो जाता होगा, बोले भगवान के पास जाते हैं ये राधा रमन बिहारी, पता नहीं है कि नहीं है, खूब बोलते हैं आकर के अपनी शुद्ध भक्ति दे दो, शुद्ध भक्त बना लो। बोले आज तक नहीं बने, 20 साल से आ रहे हैं, हम जब आते तब केवल यही मांगते, बोले शुद्ध भक्ति दो, प्रेमा भक्ति दो, गुरु आश्रय दो, है ना, निष्कपटता दो, लेकिन ये तो आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि भगवान के कान में हमारी आवाज पहुंच नहीं रही। इनके कान पत्थर के हैं तो जाएंगे कहां से, आवाज कहां से जाएगी? मामला ठीक नहीं है। लेकिन भगवान आप मुंह से क्या बोलते हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं, वो तो यहां बैठे हैं ना,
तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है वो यहाँ देखते हैं। यहाँ जो चल रहा है वो चीजें हो रही हैं, जो जो मांगते जाओगे मिलता जाएगा। तो यहाँ पर जब चलेगा कि भगवान हमें आप भगवत प्रेम चाहिए, मुझे गुरु आश्रय चाहिए, मुझे शरणागति चाहिए, जब यहाँ चलेगा, अंदर से ये भाव आएगा, अंदर चलेगा, तब भगवान सुनेंगे। हम लोग कपटी है ना, मुंह से कुछ बोलते हैं, अंदर कुछ और भावनाएं रखते हैं और करते कुछ और है। तीनों में भेद रहता है कि नहीं रहता हम लोगों का। लेकिन जो भक्त होते हैं वो जो बोलते हैं वही सोचते हैं और वही करते हैं, ठीक है। इसीलिए भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो कपटी नहीं होते। तो हम लोगों को कपटी नहीं बनने का प्रयास करना है। हम सब कपटी हैं, लेकिन हमें अपने अपने कपट से युद्ध करना है और इस कपट भावना से निकलना है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें वास्तविक मूड पता होना चाहिए। ये अपना जो हम ग्लोरी करते हैं ना, हमने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, हर व्यक्ति अपनी अच्छाइयों को बताना चाहता है। अच्छा, अच्छाई बताओ, बुराई नहीं है, लेकिन बुराई भी तो बताओ। बुराई कभी सुना है सत्संग में कोई बोलता है? कभी सुना है किसी को बोलते? इक्का दुक्का कोई विरला बोले तो बोले, वरना हम क्या बोलते हैं? हमने ये किया, हमने ऐसा किया, हम ये करने वाले हैं। लेकिन जो हमारे गलत विचार हैं या गलत भावनाएं हैं, उसको हम नहीं प्रकट करते। तो जब फोड़े का इलाज कराने को तैयार नहीं हो तो फोड़े का इलाज होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारी समस्या है। लेकिन भौतिक जीवन, भौतिक शरीर के प्रति हम कितने ईमानदार हैं, आप देखो, है ना। वहां पर कितनी बड़ी शरणागति है कि नहीं? डॉक्टर के प्रति शरणागति होती है कि नहीं होती है? क्या जितनी संसार की पीड़ा से मुक्त होने के लिए संसार के भगवान, डॉक्टर को संसार का भगवान बोलते हैं, उसके प्रति जो शरणागति है, क्या उसकी कुछ परसेंट भी शरणागति भगवान तथा गुरुजनों के प्रति है? इस संसार के दुख से निकलने के लिए नहीं। तो बिना शरणागति के संसारी डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता। तो आध्यात्मिक डॉक्टर की तो बात भूल जाओ। तो इसीलिए बार बार बोला जाता है, बोले शरणागत। यहां तो पेपर वर्क पर शरणागति चलती है, क्योंकि जानते हैं जीव कपटी है। अभी तो ये हाँ करेगा, बाद में कोर्ट केस करेगा। तो संसार है ना, वो संसार में वो जानते हैं, उनको नहीं पहले सब लिखवा लो, जो है सब लिखवा लो, जिससे किसके पास कोई चांस ना बचे। मजबूरी की शरणागति होती है। लेकिन ईश्वरी क्षेत्र में हमें खुद ईमानदार बनना पड़ेगा। हमें अपना परीक्षण स्वयं करना होगा। हमें खुद देखना होगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हाँ, तो हम पूछ रहे थे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। अभी एक शब्द और जोड़ लिया। पहले प्रश्न था जीवन का उद्देश्य क्या है, अभी सेंटेंस है जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। वास्तव में आप क्या सोचते हैं, क्या चाहिए, क्या इच्छा है, क्या पाना चाहते हैं। वास्तविक उद्देश्य में ईश्वर है कहीं? तो फिर क्या उम्मीद है मिलेगा हमें? तो हम किसके साथ धोखा कर रहे हैं? तो इस पर विचार करो। अगर हम केवल सत्संग के लिए सत्संग किए जा रहे हैं तो ये बिल्कुल वैसे हुआ हनुमान चालीसा वाला पाठ। तो बोले जय हनुमान जन्म संसार पाठ करना है और उस पाठ से मेरा कोई लेना देना नहीं। हमने तो पाठ करना है, हनुमान जी को सुनाना है। ऐसे ही बोले सत्संग, बोले सुनना है। बोले क्यों सुनना है? बोले अच्छा लगता है। बोले पालन करना, बोले वो सब नहीं, हमको सुनने में अच्छा लगता है इसलिए हम सुनने आते हैं। अच्छा कब तक आओ? बोले जब तक अच्छा लगता रहेगा। फिर अचानक बीच में क्यों गायब हो जाते हो? बोले फिर अच्छा लगना बंद हो गया। तो क्यों अच्छा लगना शुरू हुआ, क्यों अच्छा लगना बंद हुआ? कोई तो कारण होगा।
भाई कभी कोई वही चीज अच्छी लग रही थी और कभी वही चीज खराब लगने लगी, तो उसका कारण क्या है? कोई तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन उतना विवेक नहीं है, उतनी सोच नहीं है, उतना विचार नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को हमने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं है आज तक। भाई संस्कार होता है ना, व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो कभी भाई किसी चीज को अगर सीरियस लिया हो तो उससे उम्मीद भी की जाए कि वो चलो इस विषय को सीरियस लेगा। आपने कभी सीरियस लिया है किसी विषय को? ईमानदारी बताओ, कभी किसी विषय को सीरियस लिया है? संसार का ही विषय ले लो, भगवान छोड़ो, सांसारिक विषय को किसी को सीरियस लिया है? अच्छा, और सरल प्रश्न कर देते हैं, क्या आपने अपनी श्रीमती जी को कभी सीरियसली लिया है? या माताओं ने कभी अपने प्रभु जी को सीरियसली लिया है? क्योंकि हमने सीरियस लेने का कोई सोचा ही नहीं है, बस ठीक है चल रहा है, चलने दो, जो हो रहा है होने दो। क्या करना है? जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। पूछो क्या किस लिए जीवन चल रहा है? बोले बस खा लिया सो लिया, आज का दिन ठीक, कल फिर देखेंगे, ज्यादा हुआ इस शरीर के भविष्य का थोड़ा बहुत जो चिंता है उसको कर लिया। कुछ उद्देश्य विहीन जीवन है। और एक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात, मन की चंचलता का मूल कारण ही वास्तविक लक्ष्य की हीनता है। क्योंकि मन केंद्रित कहां हो? मन को जब एक उद्देश्य मिले, एक लक्ष्य मिले तो उसको हो ना, वो तो तुरंत उछल हो, ये फिर नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये चल रहा है। क्योंकि परम उद्देश्य पता ही नहीं है, और परम उद्देश्य के प्रति हम कोई गंभीर नहीं है। तो इसलिए वास्तव में अगर शांति चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, चाहने से कोई चीज नहीं मिलती। हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या सब मिलता है? मिलता वही है जिसके हम लायक होते हैं। तो अगर कुछ चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? लायक बनना पड़ेगा, है ना, उसके योग्य बनना पड़ेगा। अगर हम मान लो कोई व्यक्ति एक अच्छा पद चाहता है तो उस पद के योग्य बनना पड़ेगा, है ना, तभी तो वो मिलेगा। तो ऐसे ही हम अगर चाहते हैं वास्तव में, तो हमें उसके योग्य बनने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, और उसके योग्य बनने के लिए हम प्रयास करना नहीं चाहते। तो अगर योग्य नहीं बनेंगे तो फिर वो प्राप्त नहीं होगा। तो अगर हम वास्तव में दुखों से, बोले दुखों से मुक्ति कौन कौन चाहता है? सब दोनों हाथ खड़ा करेंगे, बोले हम चाहते हैं दुखों से मुक्ति। लेकिन अब दुखों से मुक्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो कौन करेगा? बोले वो आप कर लो प्रभु जी। हाँ, वो हमें नहीं, उससे हमें थोड़ी, हम तो बस आ रहे हैं, ठीक है। कब तक आ रहे हैं हमें ये भी नहीं पता है। किसी से पूछा जाए, अगर हम पूछें कि आपका अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया है, आप सत्संग कर रहे हो या मंदिर आ रहे हो, तो क्या लक्ष्य है, आप क्या सोचते हो सत्संग में आने के पीछे? तो जितना सुना समझा है उतना, बोले 64 क्लास पूरी हो जाए बस, ठीक है, हो गया। फिर बोले बस, और फिर दीक्षा हो जाए बस। तो दीक्षा के बाद फिर क्या? बोले बस हो गया काम। बहुत सारे लोग तो दीक्षा होते ही बोले बस आप काम हो गया, बोले इसीलिए तो आए थे, हो गया काम, ठीक है, जो मर्जी है ऐसे करो। तो जीवन का लक्ष्य डिसाइड करो, करना क्या है, वास्तव में क्या करना चाहते हो, क्यों आ रहे हो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, और कर ही रहे हो टाइम खराब तो सही तरीके से करो खराब, जो उसका कुछ परिणाम आए। तो चीजों को समझो और उसके अनुसार प्रैक्टिकल चलने की कोशिश करो। और ये संभव तब होगा जब मनन होगा। हम लोग मनन नहीं करते। आप लोगों को बोला जाता है जो सत्संग होता है उस सत्संग को कम से कम 2 या 3 बार सुनो। ईमानदारी सुनते हैं हफ्ते में? दोबारा सुनते हैं? नहीं, क्योंकि मन की चंचलता पता है क्या कहती है? बोले नहीं ये वाला तो सुन लिया था, वो वाले प्रभु जी का थोड़ा सुन लेते हैं। बोले नहीं वो तो हो गया था, अभी वो और सुन लेते हैं। तो अब होगा क्या? न ये न वो कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसको सरल भाषा में, सरल सिद्धांत, बहुत सरल सिद्धांत है। हमको अगर जीवन पता ही नहीं है कैसे जीना है, शिक्षा कैसे प्राप्त करनी है, भगवत प्रेम कैसे प्राप्त करना है, हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो हमें देखना चाहिए कि जिनने प्राप्त किया है उनका क्या मूड रहा है, उनका जीवन कैसा रहा है। इसीलिए कई बार भगवान की कथाओं से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं भगवान के भक्तों की कथाएं। भगवान के भक्तों की कथाएं सुनने से क्या होता है, हमें
स्वयं को उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है कि इन्होंने कैसे प्राप्त किया, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने परम लक्ष्य की ऐसे प्राप्त की, मीरा ने ऐसा क्या किया, सूरदास जी ने ऐसा क्या किया, तुलसीदास जी ने ऐसा क्या किया, छठ गोस्वामियों ने ऐसा क्या किया, नामाचार हरदास ठाकुर ने ऐसा क्या किया। ढेरों अनंत भक्त हैं। उन्होंने क्या ऐसा भाव रखा, क्या ऐसा मूड रखा जिससे उनको लक्ष्य की प्राप्ति हुई। और हम कहां गड़बड़ कर रहे हैं। हम सब वास्तविकता में, एक बड़ा प्रैक्टिकल शब्द है मनोधर्म, हम सब मनोधर्मी हैं। मनोधर्मी का मतलब क्या होता है? हाँ, मेरे मन में जो आ रहा है मुझे वो मन करना। मतलब अल्टीमेट मेरा गोल है अपने ही मन को खुश करना, बस। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे केवल मनोरंजन है, आत्मरंजन नहीं है। मनोरंजन, भाई संसार में भी आप क्या कर रहे थे, या अनंत जन्मों से आप क्या कर रहे थे? हम सब मनोरंजन ही तो कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार से, है ना। लेकिन आपने सोचा कभी कि मन कितना निष्ठुर है? इस मन की कितनी सेवा की है हमने। ये जो कहता है वो करते हैं, ये जैसा कहता है वैसा करते हैं। और लेकिन ये मन हमें किन किन योनियों से, किन किन कष्टों से इसने निकाला। ये कितना निर्दयी है। और अभी भी मन की पूर्ति करके ये मुझे कहां कहां ले जाएगा। लेकिन फिर भी हमने शरणागति किसकी ली हुई है? अपने ही मन की। और इस मन की शरणागति से मुझे क्या मिलेगा, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो हमें भगवान का शरणागति लेना है, गुरुजनों का शरणागति लेना है, मन का शरणागति नहीं लेना है। ये मन की शरणागति से मेरा काम बनने वाला नहीं है। हमको गंभीर होना पड़ेगा। मनोधर्म से कभी किसी को लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई। जो मन को नियंत्रित करके प्रयास करता है वही भौतिक क्षेत्र में भी सफल होता है। एक चंचल मन का व्यक्ति क्या भौतिक संसार में किसी अच्छे पद को प्राप्त कर पाता है? नहीं संभव है। तो आध्यात्मिक जगत में कैसे लक्ष्य प्राप्ति होगी जब उसका मन शुद्ध नहीं है, मन केंद्रित नहीं है, मन नियंत्रित में नहीं है। मन को हमारे हिसाब से चलना चाहिए, हमको मन के हिसाब से नहीं। लेकिन हम लोग मनोरंजन करने के लिए विभिन्न, मान लो कोई व्यक्ति गलत आचरण से मनोरंजन करता है, कोई सही आचरण से मनोरंजन करता है। क्या भेद है बताओ? मन का रंजन वो भी है, मन का रंजन ये भी है। हाँ ठीक है, वो उसमें उठने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन इस मनोरंजन में व्यक्ति को हो सकता है कब कोई सेंटेंस उसके अंदर चला जाए, उसके हृदय को छू जाए, उसके हृदय को बदल दे। संसारी मनोरंजन और आध्यात्मिक मनोरंजन में यही भेद है, क्योंकि संसारी मनोरंजन में तो कोई संभावना है ही नहीं कि कभी कुछ मिलेगा ऐसा जिससे हृदय परिवर्तन होगा। लेकिन आध्यात्मिक मनोरंजन में ये संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि कोई मेरी भूल को पॉइंट आउट कर दे और हम उस भूल को हृदय से स्वीकार कर लें कि हाँ ये भूल है, ये गलती है और इस गलती को हमें सुधारना चाहिए, हमें एकनिष्ठ होना चाहिए। इसको सरल भाषा में अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे। एक स्त्री अगर पति के प्रति समर्पित नहीं है, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी? वो कहने नहीं ये ज्यादा अच्छा है, बोले ये आदमी उससे भी अच्छा है, बोले ये तो और भी अच्छा है, वो और भी अच्छा है, तो क्या उसको पुत्र प्राप्ति होगी? संभव नहीं है। एक निष्ठता से जब वो शरणागत होगी, पूर्ण शरणागत होगी, तभी संभव है। सेम ऐसे ही जब तक शिष्य का मनोभाव एक निष्ठता से समर्पित नहीं है, तब तक उसको कृष्ण प्रेम रूपी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये कृष्ण प्रेमी रूपी पुत्र जो है ये तभी प्राप्त होगा जब हम हृदय से वास्तव में समर्पित होंगे, हमारी शरणागति का भाव होगा एक निष्ठता के साथ। अगर हम चंचलता से स्थिर नहीं है, हमारा मन स्थिर नहीं है, तो हम नहीं प्राप्त करेंगे। आप ज्ञान ग्रंथों का स्वतंत्र अध्ययन करने से हृदय का शुद्धिकरण नहीं कर सकते। आप करके देखो, आजमा के देखो। आप 4 वेद, 18 पुराण और उपनिषद, बहुत सारे संतों की बहुत सारी टीकाएं हैं। इतना अथाह सागर है भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी, ईश्वरी प्राप्ति के जो मार्ग हैं उनमें भी। आप सबको पढ़ो,
आपको क्या लगता है किसी निष्कर्ष पे हम पहुंच पाएंगे? लेकिन मन की चंचलता हमसे ये करवाएगी, वो कहेगी नहीं नहीं इसे नहीं, इसे पढ़ो, ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो, फिर ये कर लो, वो नहीं अच्छे से। जिससे आचरण बदलना है बस उसी को नहीं, मन वहीं पर स्थिर नहीं होगा। जो सुधार लाना है, क्योंकि सुधार लाने का मतलब क्या है, मन को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, यानी मन को हारना पड़ेगा, सीधी बात सरल शब्दों में। तो ये हारने को तैयार नहीं, ये आपको सैकड़ों इतने जबरदस्त ऑप्शन देता है कि हम हर पल इससे हार जाते हैं। इसीलिए तो अर्जुन ने क्या कहा है कि वायु को वश में करना आसान है, लेकिन मन को वश में करना आसान नहीं। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि ये इतने ऑप्शन दे देता है हमारा मन कि हम उस मन के बहाव में अपने आप को रोक नहीं पाते। तो इसलिए हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक चीजों को समझना चाहिए और उस पर विचार करते हुए, मनन करते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। एक और बड़ी सरल बात है, आप सबसे मेरा प्रैक्टिकल प्रश्न है, बहुत सुनने से काम बनने वाला नहीं है, छोटा छोटा कुछ बदलने से काम बनने वाला है। छोटा छोटा कुछ विचार बदले, छोटा छोटा आचरण बदले। हम बहुत कुछ सुने, बहुत कुछ पढ़े, उससे क्या होगा? बहुत सुनने, बहुत पढ़ने से काम बनने वाला नहीं है। हमको छोटी छोटी अपनी आदतें बदलनी है, छोटा छोटा गलत स्वभाव बदलना है, उस पर हमें वर्क करना चाहिए। लेकिन ये आदतें और स्वभाव दोनों ही बदलने में मन की हार है। आदत बदलने में कम हार है और स्वभाव बदलने में पूर्ण हार है। इसलिए मन पूर्ण हार के लिए कतई तैयार नहीं है। आंशिक हार कर लेगा, कहेगा ठीक है आदत बदल देते हैं, ज्यादा प्रेशर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन देखते हैं कब तक चलते हो इस पे। वो पुरानी आदत पे आपको फिर वापस लाएगा, ज्यादा दिन नहीं चलने देगा। इसीलिए गीता में भगवान ने हमको क्या बोला, ये मन मेरा नित्य शत्रु है। लेकिन हम में से किसी को लग रहा है शत्रु? नहीं। तो इसका मतलब है हम साधना की शुरुआत भी नहीं की है। साधना की शुरुआत नहीं की का मतलब है कि हम अपने जो मन रूपी शत्रु है उसको नहीं स्वीकार कर पा रहे, यही गड़बड़ कर रहा है। सुधार यही करना है, और कोई शत्रु नहीं है संसार का। ये बोलने वाला बात है कि फील भी करते हैं कि हाँ मन सबसे बड़ा शत्रु है, एहसास होता है मन सबसे बड़ा शत्रु हमारा। तो हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और इससे प्रयास कैसे होगा? इसको धीरे 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 अभ्यास तथा वैराग्य, भगवान ने सॉल्यूशन दिया है, अर्जुन को दिया है। इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ, तो हमें क्या, वैराग्य का मतलब क्या है? विरक्ति। और अभ्यास का मतलब है बार बार करना पड़ेगा, बार बार उस पर चलना पड़ेगा। जो गलत डायरेक्शन, मान लो मेरा बार बार अपना गुणगान करने की आदत है, ठीक है ना? तो अभी कैसे होगा? हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं, अपना गुणगान नहीं कर। मैं कौन हूं? मेरे अंदर कौन सी योग्यता जिससे मैं अपना गुणगान करता हूं? आप ईमानदारी बताओ, आपके पास जो कुछ है सब उधार का है कि नहीं? जो कुछ है, तो मैं किस बात का? लेकिन नहीं, हम तैयार नहीं इस बात को। उससे लिया, बोले मेरा हो गया, मैं। अरे भाई जिसका है उसी का है, मेरा नहीं है। तो इस पर वर्क करो, ईमानदारी। अगर वास्तव में साधक बनने का भाव है या साधना करने का मूड है। अब ये समस्या एक और है, बोले कोई नहीं बन रहा तो हम क्यों बने? ये और बड़ी समस्या है। बोले नहीं, हम ही प्रताड़ित हो जाएंगे। हमें अगर मन को हमने बदल, वो तो कोई काम नहीं कर रहा, हम तो देख रहे हैं हमसे ज्यादा सीनियर हैं, वो तो 5 साल से आ रहे हैं, उनका तो नहीं बदला, तो हम क्यों? अच्छा भाई, उन्होंने नहीं बदला तो जरूरी है कि हम भी नहीं बदले? उन्होंने नहीं बदला तो उसका परिणाम वो उठा रहे हैं, हम बदलेंगे तो उसका परिणाम हम उठाएंगे। भाई व्यक्तिगत साधना है, सच में
अगर सही मार्ग पर किसी को ले जाना हो, आप सोच नहीं सकते कितना वर्तमान परिस्थितियों में चैलेंज है, बहुत चैलेंज। इसको आप अभी नहीं समझोगे, जब आप सेवा को करोगे तो समझ जाएगा, बहुत चैलेंज। क्योंकि वातावरण बहुत दूषित है। कोई भी व्यक्ति सही भाव, सही मूड को स्वीकार नहीं करना चाहता। वो बस केवल अपने विचार, अपनी सोच, अपनी भावना, इसको रखना चाहता है बस। जैसे सरल भाषा में हम आपको एक उदाहरण दें तो आपको समझ आएगा। आपको क्या अच्छा लगता है कि मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो, अरे प्रभु जी हरे कृष्णा, आ गए आप, अरे बहुत दिन हो गए आप नहीं आए, आइए आइए आइए, आगे आगे आपको रास्ता दिखाते हुए ले जाओ, आप पीछे पीछे। फिर वो ले जाए आपको भगवान के समक्ष, आइए आप भगवान का दर्शन करिए। पुजारी से बोले वो माला लाओ, माला लाओ, इनको माला पहनाओ, आरती दे, और आप आरती कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर बोले अरे प्रभु जी को बिठाओ जरा, इनको राजभोग खिलाओ, कुछ प्रसाद विशाल लेकर के आओ। अरे कितना, अरे प्रभु जी आपको तो बिल्कुल हमारा दिल जीत लिया। तो हमको क्या ये अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, है ना। और इसके विपरीत आप गुस्से कहे, क्यों तुम्हें अकल नहीं है, उनको दंडवत किया तुमने कि नहीं किया, कितने अहंकारी, क्या आचरण है, क्या कर रहे हो, ये कौन सा कपड़ा पहन, भगवान के पास धोती कुर्ता पहन के आना चाहिए, ये पैंट शर्ट क्यों पहना है, तुम्हारा व्यवहार क्या है, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इतना सुन रहे हो, इतने दिन से कर क्या रहे हो, कितनी माला हो रही है, 16 माला हुई कि नहीं हुई, कितने देर श्रवण कर रहे हो, कितने देर रीडिंग कर रहे हो। फिर क्या होगा, देखते ही प्रभु जी को भागेंगे, नहीं नहीं ठीक है, भागेंगे कि नहीं भागेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आपकी चॉइस है, हमें क्या करना है। एक तरफ सेवा मिल रही है और एक तरफ सेवा करनी पड़ रही है, ठीक है, तो मिलने में आनंद मिलता है, बोले हमको अटेंड किया जाए, हमको सम्मान दिया जाए, हमको राजभोग खिलाया जाए, हमको बड़े आदर से रखा जाए, और फिर उसके बदले हम कुछ डोनेशन दे देंगे, कुछ दान दे देंगे, ठीक है जाओ, हम भी ऐश कर रहे हैं, अब तुमने इतनी सेवा करी है तो तुम भी थोड़ा ऐश कर लो, जाओ, ये लो चेक, कितना देना है प्रभु जी, ठीक है दे। तो ये कौन सा, इस भावना से, इस मूड से हमको कौन सा भगवत धाम मिलेगा, या कौन सा मेरा अच्छा कर्म क्रिएट होगा। तो कहने का मूल मतलब है, हमें अपनी मन की बदमाशियों को समझना चाहिए कि मुझे क्या करना है मेरे। लेकिन चूंकि भक्त जब भगवान की सेवा में होते हैं तो भक्त का अपना ईगो नहीं होता, उनका प्रयास होता है जो जैसे भगवान की सेवा में लगे वो ऐसे उसको सेवा में लगा होगा। जो अपने मन को नियंत्रित करके सेवा में लगना चाहता है उसको मन को नियंत्रित करके भगवान की सेवा में, वास्तविक सेवा में लगाओ। और जो सोचता है कि नहीं हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो ठीक है, कम से कम वो धन से ही भगवान की सेवा में लगे, किसी तरीके से तो लगे। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, बोले नहीं मंदिर में भी हमने देखा है, बोला बड़ा भेदभाव है। बोले देखो हम तो 16 माला करते हैं, हम मंदिर में आ रहे हैं, इतने समय से आ रहे हैं, और बोले हमको अभिषेक ही नहीं करने को मिला, या हम इतनी बड़ी लाइन में लगे हुए हैं, और वो उसने 50,000 को डोनेशन दिया, वो देखो धीरे से जाकर के फट से दर्शन किया और चलाया। बोले सब जगह ऐसा ही है। बोले कहीं कुछ नहीं आता, विचार क्यों नहीं आता, मन में तुरंत आता है, तुरंत चुभता है, अरे ये क्या तरीका है, ऐसा कैसे। तो हमें विचार करना चाहिए, इस घटना को हम किस दृष्टि से देख सकते हैं, या हमें कैसे देखना चाहिए, समझना चाहिए। इस पंखे को बंद कर लो ना यार, डिस्को शुरू हो जाएगा, ये लाइट बंद कर दो, हाँ बस ठीक है। तो इन चीजों को हमें कैसे समझना चाहिए, क्योंकि कम विचार रखने वाला व्यक्ति अपनी किसी भी तरह अपने ही विचारों से आहत हो जाता है, और वो आहत होकर के अपने मूल भगवत भक्ति, भगवत साधना, भगवत सेवा की छोड़ करके अपने दूसरे दिशा में चला जाता है। वो अपना क्लैरिफाई नहीं करता, वो चीजों को समझता नहीं। तो एक बार ऐसी चर्चा हुई तो एक प्रश्न आया, बात होने लगी, तो जो मैं समझ पाया भक्तों के संग में, तो हमने उसको समझाने का प्रयास किया। हमने देखो दो चीजें हैं, वो व्यक्ति जो 51,000 दे रहा है उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसके पास उसने टाइम को इन्वेस्ट करके धन अर्जित किया है, तो उसने भगवान की सेवा में क्या किया है, धन लगा दिया, ठीक।
अभी तुमने न तो धन लगाया है, और तुम लाइन में लग के जो समय रूपी धन लगा सकते थे भगवान की सेवा में, वो भी न लगा करके क्या किया, एक अपने अंदर द्वेष पाल लिया कि नहीं ऐसा क्यों, हम क्यों लाइन में लगे, उनको ऐसा है तो हम तो रोज आते हैं मंदिर, हम तो ऐसा कर रहे हैं, हमारे लिए भी स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। नहीं होगा तो ज्यादा होगा, क्या करेंगे, उल्टा दो हुए, देखो ये प्रभु जी भी भेदभाव कर रहे हैं, शिक्षा देते हैं भेदभाव मत करो, खुद ही भेदभाव करते हैं। विचार है, कोई भी कभी भी किसी भी घटना, किसी भी चीज को देख के कुछ भी सोच सकता है, और कुछ भी सोच करके अपने द्वारा कुछ भी प्रतिक्रिया दे सकता है। बस एक प्रतिक्रिया नहीं देगा कि वो मूर्ख है, ये स्वीकार नहीं करेगा। अगर ये स्वीकार कर ले तो वो अपने संशय का निवारण कर सकता है, वो विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा कर सकता है, विनम्रता पूर्वक पूछ करके समझ सकता है कि क्या है, कैसे करना चाहिए। तो मूल चीज ये है कि जब तक भक्त विनम्र नहीं है और वो चाहता नहीं है कि वास्तव में हमें, जो सद्विचार वाले लोग हैं उनके दिमाग में गलत विचार नहीं आते, लेकिन जो गलत विचार के लोग हैं उनके मन में कभी सद्विचार नहीं आते, और जिनके मन में सद्विचार नहीं आते हैं वो अपने गलत विचारों का प्रचार भी बड़ी तीव्रता से करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर सद्विचार का है तो गलत विचार वाला व्यक्ति क्या करेगा, अपनी टीम को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति के मन को प्रदूषित करेगा। देखो ऐसे नहीं, इसको ऐसे देखो, ऐसा कैसे है। अब एक व्यक्ति, हमारा मन पहले से प्रदूषित है तो हम उसकी बात सुन के क्या होगा, बात तो बिल्कुल सही है। तो कहने का मूल तात्पर्य यह है कि हमें विवेकवान होना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि कौन सा कार्य हम किस लिए कर रहे हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम मंदिर में आ रहे हैं तो मंदिर में आने का मेरा उद्देश्य क्या है, हम क्यों आ रहे हैं मंदिर में। लेकिन अगर मंदिर में आने का मतलब केवल मनोरंजन है तो जहां मनोरंजन खत्म होगा वहां पर हमारा आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम मनोरंजन के लिए नहीं आ रहे हैं, मन के शुद्धिकरण के लिए आ रहे हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब किसी भी चीज का शुद्धिकरण होता है तो उसको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कपड़ों को शुद्ध किया जाए तो उनको रगड़ा जाता है, निचोड़ा जाता है ना? तो देखने में क्रिया कष्टदायी है। तो सेम इसी प्रकार से जब भी हम तपस्या करेंगे, तपस्या का मतलब क्या है, स्वेच्छा से कष्ट को स्वीकार करना। तो ये क्या है, तपस्या किस लिए है, मन को शुद्ध करने के लिए। लेकिन अगर मन को शुद्ध करने का मेरा भाव ही नहीं है, हम क्या हम मन में ये भाव रखते हैं हमें मन शुद्ध करना चाहिए, क्या हमको ऐसी बहुत बड़ी आवश्यकता लगती है कि मुझे मन को शुद्ध करने की जरूरत है, ऐसा महसूस होता है? वास्तविकता में मन के अशुद्धिकरण होने के कारण ही, मन के अशुद्ध होने के कारण ही हम आनंद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो पा रहे हैं। सुख हमें मिल नहीं पा रहा मेरे अपने प्रदूषित मन के कारण। और मन को शुद्ध करने के लिए जो प्रयास करने चाहिए वो करने को हम कतई तैयार नहीं है, क्योंकि मन को कष्ट होगा। जैसे इसको कई तरीके हैं, जैसे स्वेच्छा से कष्ट लेना, अब इसमें कितना कष्ट लेना ये किस पर निर्भर करेगा, जो अपने मन को शुद्ध करना चाह रहा है। जैसे कोई हो सकता है तपस्या के द्वारा मान लो प्रसाद सर्व करके उसने सोचा कि नहीं, हम प्रसाद पहले हम खुद प्रसाद पालेंगे फिर प्रसाद खिलाएंगे आदमियों को, क्योंकि हमें तो अभी इतने लोगों को खिलाना है तो अभी बहुत टाइम लगेगा, तो पहले हम अपना भोजन कर लें और उसके बाद में प्रसाद खिलाएंगे। तो ठीक है, वो भी सेवा है, कष्ट तो वो शरीर को दे ही रहा है, लेकिन उसने क्या किया, पहले अपना किया उसके बाद करता। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि नहीं मैं खुद कैसे खा सकता हूँ, पहले हम इनको खिला दें तब खाएंगे, है ना। तो जब वो ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से उसको 1-2 घंटे भूखा रहना पड़ेगा, है ना। जब वो सबको खिला देगा तब खाएगा। तो ऐसा करने में क्या होगा, उसको थोड़ी अधिक तपस्या करनी होगी। तो अधिक तपस्या करनी होगी तो उसका मन कैसा होगा, अधिक शुद्ध। और नहीं चाहेगा तो क्या, अरे नहीं फटाफट, अरे कोई रोक थोड़ी रहा है ना, कोई रोक पाएगा भाई, आप सबसे पहले प्रसाद पालो, आपकी इच्छा है। एक मोटा दूसरा उदाहरण ले लो, डोनेशन का उदाहरण ले लो। जैसे आपने 5 रुपए दिए तो कोई कष्ट हुआ, कोई कष्ट नहीं, 5 रुपए निकाले दान बांट डाल दिए, तो मन का शुद्धिकरण हुआ।
थोड़ा हुआ कि कुछ नहीं देने से कुछ आपने दिया तो आपको कष्ट हुआ, उतना कष्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर 10,000 डाले तब मन में अधिक कष्ट होगा। तो ये अगर इसको शुद्ध करना है, कोई भी तपस्या हो, कोई भी सेवा हो, उसको अगर हमारा लक्ष्य है मन को शुद्ध करना, तो हमें अपने मन को कष्ट देना पड़ेगा। और जिसके लिए वर्तमान समय में कोई साधक तैयार नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने मन को कष्ट नहीं देना चाहता है, मन को खुश करना चाहता है। बस किसी तरह मेरा मन खुश हो, मुझे वाहवाही मिले, मेरी पीठ ठोंकी जाए, मुझे ऐसा बोला जाए, मुझे ये किया जाए, बस हाँ तब ठीक है। मन के विपरीत बोले तो फिर शांति या वास्तविक सुख हमें कभी नहीं मिलेगा। तो भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के अनुसार अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि, व्यक्तिगत या समष्टि, सामूहिक रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, जब तक कोई इन तथ्यों को, जिन पे चर्चा चल रही थी, इन तथ्यों को नहीं समझ लेता है, तब तक संसार में व्यक्तिगत कि मैं शांत हो जाऊंगा या मेरा परिवार या मेरा समाज या मेरा समुदाय शांत हो जाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। अगर हम पूर्ण शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भगवान के पूर्ण शरणागत होना पड़ेगा। आप सोचो कि नहीं हम शरणागत तो होंगे 10%, लेकिन शांति चाहते हैं 100%, तो उतना काम नहीं बनेगा। अगर हमारी 10% शरणागति है, 10% हमने कृष्ण भावनामृत को या ईश्वर आदेशों को स्वीकार किया है, तो 10% के ही हम अधिकारी हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, तथा इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। हमारे कष्टों का मूल कारण प्रभुत्व जताना ही है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर भी जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। एक बात समझने वाली है, हमको कई बार ऐसा लगता नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करके हमें कोई दिव्यता प्राप्त हुई है। इसका एहसास हमें कई बार कुछ भक्तों को हो सकता है और कुछ भक्तों को नहीं होता। कई बार तो हम अपने अनर्थों के साथ ही अपने को दिव्य स्वरूप में स्वीकार कर लेते हैं, वो वास्तविक आत्म साक्षात्कार नहीं है। लेकिन जब हम अपनी गलतियों को पहचानने लगे, हम अपने मनोभावों को समझने लगे, हम अपने मैं के भाव को समझें और उससे निकलने का प्रयास करें और वास्तव में सही दिशा में कार्य करें, तब निश्चित रूप से हम वास्तविक मार्ग पर प्रगति कर सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि मेरे द्वारा किए होमवर्क का चेक हो, मेरा व्यवहार ठीक है या ठीक नहीं है। जब ठीक होगा व्यवहार, तभी हम आगे प्रगति कर सकते हैं। एक बड़ी सरल भाषा में एक सिद्धांत है, किसी भी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें उस क्षेत्र का सब समझना पड़ेगा, क्या सही है और क्या सही नहीं है। हम अंधे में नहीं कुछ भी कर सकते, यानी कुछ भी सुना और कुछ भी करना शुरू कर दिया। हमको कार्य को करने के लिए क्यों करना है, इसका कारण क्या है, इसका प्रमाण क्या है, इसका आधार क्या है, या ऐसा करने से क्या होगा उसको, या होगा तो कैसे होगा, कुछ का हुआ है नहीं हुआ, या हमारा हुआ या नहीं हुआ, प्रत्येक बात को बड़ा स्पष्टता से जानना होगा। और उसके बाद अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मन की चंचलता ही साधक को साधना के पथ से गिराती है। और कोई साधना, सबसे बड़ी चीज मन किसी न किसी रूप में आकर के व्यक्ति को उसको
गिरा देता है उसे। जितने बड़े बड़े साधक हुए हैं, जितने बड़ी बड़ी साधनाएं की हैं, उनको गिराने वाला कौन था? मन ही था। और हम लोग तो उठे ही कहाँ हैं, हमारा तो मन पहले से ही गिरा हुआ है। तो इसलिए हम लोगों के पास केवल प्रार्थनाएं ही एकमात्र सहारा है, जो हम भगवान से बड़े करुण स्वर में प्रार्थना करें, भक्तों से, भगवान से, गुरुजनों से कि आप कृपा करो जिससे हम इन अनर्थों से निकल पाएं और आपकी पूर्ण शरणागति ले पाएं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा, ये पतंजलि का जो सूत्र है जिसके द्वारा हम अष्टांग साधना करते हैं, अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। तो वास्तविकता में अगर हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र साधन है भक्ति योग। भक्ति योग में हम समाधि के स्तर को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते साइंटिफिक भक्ति योग किया जाए। दो तरीके से भक्ति योग है। एक वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक मतलब गुरुजनों के अनुसार विधि, और एक मनोधर्मी विधि। तो मनोधर्मी विधि से अगर हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जो आचार्य जिन पथ पर चले हैं, उन्होंने जो हमको शिक्षाएं दी हैं, उनके आधार पर अगर हम भगवत भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मन को जीत पाएंगे धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा। भौतिक चिंताओं से मुक्ति अथवा शांति प्राप्त करने के लिए हमें किन 3 चीजों को जानने की आवश्यकता होती है? भौतिक चिंताओं से मुक्ति और शांति प्राप्त करने के लिए हमें किन 3 चीजों को जानने की आवश्यकता है? कौन बताएगा? और किसी को नहीं पता? हाथ खड़ा करना है, फिर पूछा जाए तब बता दो। चलो आप ही बता दो। मैं अभी चर्चा हुआ ना, उससे बोलना है। अपने मनोधर्म से नहीं जी। और कोई विषय? ठीक है, अभी हम लोग जो श्लोक का अर्थ है ना वही है। श्लोक में चर्चा हुआ था ना, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता और समस्त लोक तथा देवताओं का परमेश्वर, दूसरा समस्त जीवों का उपकारी तथा हितैषी जानकर पूर्ण भावनामृत में कर्म, है ना। ये 3 चीजें हैं। इससे इन 3 चीजों को जान करके हम भौतिक चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, यानी शांति लाभ कर सकते हैं। क्यों भगवान कृष्ण हमारी क्रियाओं के भोक्ता है? क्यों भगवान कृष्ण हमारी क्रियाओं के भोक्ता है? जी। और कोई स्पष्ट उत्तर देना चाहेगा? जी माता। भगवान स्वामी है और हम सेवक, इसीलिए वे भक्ता है और हम भक्त हैं। ठीक है, और कोई? भगवान श्री परमेश्वर सबसे ऊपर है, परमेश्वर और वही समस्त स्वामी है, दास है। और कोई?
हाँ, भगवान परम है, लेकिन उदाहरण के द्वारा कोई बताना चाहेगा कैसे परम है? सबकी उत्पत्ति का भगवान ही स्रोत है। जैसे जीव हो गया या प्रकृति, दोनों का स्रोत भगवान ही है, इसी वजह से वो परम मुक्ता भी है। हाँ, जिसको सरल उदाहरण से बोल सकते हैं, जैसे हाथ अंश है ना शरीर का। जैसे यहाँ क्यों भगवान कृष्ण हमारी क्रियाओं के भोक्ता है, जैसे हाथ है तो हाथ का कर्तव्य ही है सेवा शरीर का, ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं तो हमारा भी कर्तव्य है सेवा। लेकिन अगर हम इस कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो हम सुखी नहीं होंगे, हम फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। सीधी बात समझ लो। तो वो फ्रस्ट्रेशन कब होता है? जब हमें जो करना चाहिए वो हम ना करके कुछ और करते हैं, है ना। यानी जिस चीज का प्रयोग जिसके लिए होना चाहिए उसका प्रयोग उसको न करके कुछ और करते हैं, तो हमें क्या होता है? फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे सरल भाषा में आप सुबह ब्रश करते हो, है ना, और वो ब्रश से ब्रश ना करके आप माइक से ब्रश करो, तो क्या होगा? होगा ही नहीं, है ना। और फिर भी करो तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा, है ना, अंदर से इरिटेशन होगा। ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि काम नहीं हो रहा ना, जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा ना। तो सेम ऐसे ही इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अगर शरीर से, हमारा कर्तव्य क्या है? हम जीव हैं, हमें क्या करनी चाहिए? भगवान की सेवा। और हम करते नहीं सेवा, हम करते हैं अपने शरीर की सेवा, अपनी इच्छा से अपने को खुश करना। तो इसलिए क्या होता है? हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। इसीलिए सब कुछ करके देख लो, हमारे अनुभव बड़े छोटे हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते, है ना। जैसे एक उम्र में व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो उसको लगता है मेरे पास धन आया तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, है ना। जिसकी पॉकेट में कभी 100 रुपए नहीं रहते हो, 1000 रुपए, बचपन में ऐसे ही होता है ना, 1000-500 रुपए नहीं होते, तब उसको क्या लगता है? अरे 1000 रुपए होते, अगर 10,000 होते ना तो मेरी जिंदगी बड़ी मौज में होती, है ना। फिर वही व्यक्ति 1 लाख रुपए भी जेब में रखता है, लेकिन उसको कोई मौज नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि संसार में सुख नहीं है, यहाँ फ्रस्ट्रेशन। और यहाँ अगर हम उनसे हम सुखी लेने की कोशिश करेंगे, विभिन्न देखो, संसार में प्रत्येक व्यक्ति संसार से सुख लेने की कोशिश कर रहा है, कभी ये करके, कभी टीवी देख के, कभी ऐसा करके, कभी वैसा करके, लेकिन अंतोगत्वा व्यक्ति को क्या हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि उसे जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। और करना क्या चाहिए? चूंकि हम अंश हैं तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, बस वो नहीं कर रहे। इसीलिए हम भगवान का कोई भक्त कभी फ्रस्ट्रेशन में होता है? कोई संत, वास्तविक संत कभी फ्रस्ट्रेशन में हुआ है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सही डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। जैसे मछली को अगर जल से निकाल करके आप हीरे के सुंदर से पॉट में रख दो तो क्या होगी? तड़प तड़प करके फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी। नहीं चाहिए तुम्हारा ये हीरा सोना, मुझे क्या चाहिए? जल चाहिए, बस। वो गंदा भी होगा तब भी चलेगा। तो सेम कहने का मतलब है, हमें जो करना चाहिए वो न करके जब हम कुछ और करते हैं तो हमें क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है। और हमारी फ्रस्ट्रेशन, हम सबकी फ्रस्ट्रेशन का ये मूल कारण, आप कुछ भी कर लो, हालांकि हम सबने अपने अपने सपने सजाए हुए हैं कि नहीं अभी ऐसा होगा, फिर हम सुखी होंगे, फिर ये होगा, फिर सुखी, सब कुछ कर लो और अनंत समय में कर। बुद्धिमान व्यक्ति गड्ढे में गिर के ही नहीं सीखता। भाई तुम अनंत जन्मों से सब कुछ कर चुके हो, है ना, कोई नई चीज नहीं है, नया जीवन नहीं है। लेकिन वो संसार में भागवत में बताया गया ना, ये चबे हुए चने को बार बार चबाना। अब चबे हुए चने में कौन सा सुख निकलने वाला, स्वाद निकलने वाला है? तो ऐसे ही हम संसार में लगे पड़े हैं। बोले नहीं नहीं बस ये हो जाएगा तब सुखी होंगे, ऐसा हो जाएगा तब सुखी होंगे, सोचते हैं, है ना। जैसे अभी प्लानिंग क्या है, बोले अच्छी जॉब मिल जाए, बस थोड़ा पैसे आने लगे अच्छे से, तो पैसे आने लगे, फिर क्या बोले नहीं अब अच्छी सी शादी हो जाए तब सुखी हो जाए। लेकिन क्या हो गए, पैसे आएंगे तो अभी से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, शादी होगी तो क्या होगा, और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। इसलिए बेहतर क्या है कि इन झंझटों से पहले रोक दो अपने आप। लेकिन हम कहेंगे नहीं, अनंत जन्मों में किया है वही सब वही फिर करेंगे, वही करते रहेंगे, और करते करते सुखी हो जाओ, एक व्यक्ति भी सुखी हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि वो मार्ग ही गलत है। तो कहने का मूल मतलब यह है कि हमारा मूड क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है भगवत सेवा,
और वो भगवत सेवा किए बिना हम सुखी नहीं होंगे। ये सरल सी बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। भौतिक जगत में जीव माया की सेवा क्यों करता है? कौन बताएगा? मोह बस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर। और कोई बताना चाहेगा? जीव भ्रम में है। ब्रह्म का मतलब? असत्य को सत्य मानना और सत्य को असत्य। हाँ, बिल्कुल सही है ना? क्या सत्य है और क्या असत्य है? सत्य क्या है, असत्य क्या है? सत्य भगवान स्वामी है और हम दास हैं। हाँ, ये सत्य है। और असत्य क्या है? हम जो सोचते हैं कि हम स्वामी हैं और हाँ, ठीक है ना? और कोई असत्य असत्य का उदाहरण बताएगा? क्या सत्य है, क्या असत्य है? मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। आपने इतनी जोर से बोला कि सब समझ गए। एकदम माता जी बोल रही हूँ, मैं आत्मा हूँ। बिल्कुल, ये सत्य है। और असत्य क्या है? हाँ, ठीक है ना? तो ये सत्य और असत्य पर जब मेरा चिंतन होगा तो मुझे समझ आएगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। सत्य अगर हम समझ रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर हमारे कार्यकलाप आत्मस्तर पे होने चाहिए। और हम असत्य को सत्य मान करके अगर कार्य करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो हमें होनी होनी। तो इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या होता है जब जीव माया के अधीन होता है? और कोई? क्या होता है जब जीव माया के अधीन होता है? अरे सिंपल सा उत्तर है, मेरी जैसी स्थिति हो जाती है। बस हर व्यक्ति ये बोल सकता है, भाई हम सब माया ही के तो अधीन हैं। तो बोलो देख लो स्थिति यही ऐसी हो जाती है। सारे प्रयास कर रहे हैं सदियों से, कोई काम नहीं बन रहा है। कोई माया के चंगुल से कैसे छूट सकता है? भगवान को परम भोक्ता मानकर और अपने आप को दास मानकर कृष्ण नाम करके भगवान की शरणागति। और कोई? भगवान की दिव्य सेवा करना। भगवान को परम भोक्ता मानना। भगवान को परम भोक्ता मानना। भगवान की शरणागति से, भगवान की शरणागति होने से ही जीव माया से मुक्त हो सकता है। कैसे? क्योंकि मायाधीश कौन है? एकमात्र भगवान, यानी माया के स्वामी। देखो तीन चीजें हैं, एक है जीव, है ना, और एक है परमात्मा, और तीसरा है माया, है ना। तो ये माया क्या है? जीव क्या है? सारे जीव इस माया के अधीन हैं। और मायाधीश यानी माया किसके अधीन है? भगवान के। तो अब भगवान की माया है, भगवान की कृपा से जाएगी, तुम्हारे प्रयासों से जाने वाले नहीं है। कितने भी ताकत लगा लो, कितनी जोर लगा लो, जितनी साधना, जो कुछ करना है कर, भगवान की कृपा से जाएगी, क्योंकि ये भगवान की है। भगवान ने गीता में बोला है ना, देवी हिरेशा गुणमयी मम माया दुरतया मामेवे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो पार। अब ये शरणागति पे इतना मोटा ग्रंथ हो सकता है, हम तो 2 शब्द में बोल देते बोले शरणागति से। अब क्या शरणागति, कैसी शरणागति, क्या है, इतना मोटा ग्रंथ, इस पर शरणागति एक शब्द पर चर्चा हो सकती है। तो वास्तविक शरणागति से ही माया से मुक्त हुआ जा सकता है। मुक्त, माया से मुक्त होने का मतलब क्या है? भ्रम से मुक्त होना।
आप सोचो कि अभी हमने शरीर मान रखा है, हम शरीर नहीं है, यानी हम भ्रमित हैं। अब हमें ये माया हट जाए, हम ये समझ जाएं बिल्कुल कि नहीं, हम शरीर नहीं, हम कौन हैं, महात्मा है, हम हमेशा से हमेशा रहेंगे। ये केवल कृपा से संभव है, भगवान की कृपा से। और ये कृपा कब होती है? जब हम भगवान के शरणागत होते हैं। कोई कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य जीवन में सबसे उच्चतम माना जाता है। क्यों कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य जीवन में सबसे उच्चतम माना जाता है? देखिए, सर्वोच्च सेवा सर्वोच्च व्यक्ति की ही हो सकती है ना? इसीलिए इसे सर्वोत्तम माना जाता है कि सबसे उत्तम है। अपने अनुभव बताएं, जब कभी आप गंभीर या चिंताग्रस्त महसूस कर रहे थे, क्या आप सोच रहे हैं कि उन क्षणों में आप अपने आप को किस तरह प्रचार कर रहे थे? अपने आप को कभी प्रचार करते हैं? होता है ऐसी स्थिति? स्वयं को प्रचार किया कि केवल दूसरों को प्रचार करते हैं? स्वयं को हम लोग प्रचार करते हैं, स्थिति बनती है। होता है ऐसा? जब हमारे मन में कोई विचार आ रहे हो और हम स्वयं को समझाएं कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, ये ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसा, हमारा मन कुछ और बोलता है लेकिन हम स्वयं को प्रचार करते हैं, है ना? तो दूसरों को प्रचार करने से पहले स्वयं का प्रचार बहुत जरूरी है। अपने मन को प्रचार करो, अपने मन को समझाओ। और मन को प्रचार कब होता है? जब थोड़ा शांत में, एकांत में बैठ करके मनन करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। आधार यही होना चाहिए, सत्य और असत्य का चिंतन करते हुए मन को प्रीचिंग करनी चाहिए, अपने मन को समझाना चाहिए। नामामृत, श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। पवित्र नाम के जप से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है और मूल कृष्ण भावनामृत जागृत होता है। कृष्ण भावनामृत की समझ सभी जीवों में स्वाभाविक है और यह कुछ हद तक पहले से ही विकसित रहती है। जब जीव मनुष्य का शरीर ग्रहण करता है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध सबु नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम सभी जीवों के हृदय में शाश्वत रूप से उपस्थित है। यह कहीं बाहरी स्रोत से प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। जब हृदय पवित्र नाम के श्रवण और कीर्तन से शुद्ध हो जाता है तो यह स्वतः जागृत हो जाता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत सभी जीवों को विरासत में प्राप्त है। अतः प्रत्येक जीव को कृष्ण के बारे में सुनने और जानने का अवसर दिया जाना चाहिए। सिर्फ श्रवण कीर्तन करने मात्र से जीव का हृदय तुरंत ही शुद्ध हो जाता है और उसका मूल कृष्ण भावनामृत तुरंत ही जागृत हो जाता है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से हृदय पर आरोपित नहीं है, यह तो स्वतः रूप से हृदय में है। जब कोई परम पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, हृदय के सभी भौतिक कलमश धुल जाते हैं। तो हम लोगों को वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि कोई कृष्ण प्रेम मिलेगा, हमारे पास कृष्ण प्रेम है। बस है क्या अंतर? केवल हम संसार में, भौतिकता में, संसार की चीजों में उलझे हुए हैं, इसलिए हम उसको प्रधानता नहीं दे पा रहे हैं। हमारा जो प्रेम है वही काम के रूप में परिणत हो गया है। जो हमारे अंदर कामनाएं है ना, काम है ना, इस काम का कारण ही क्या है? प्रेम, भगवान का कृष्ण प्रेम। तो ये कृष्ण प्रेम काम में परिणत कैसे हुआ है? अशुद्धता के कारण, मन की मलिनता के कारण। जैसे ही हम मन को शुद्ध करेंगे तो ये पुनः काम जो है ये प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। अभी काम क्या है? लेना और देना। और प्रेम का मतलब क्या है? केवल देना, लेने की कोई उम्मीद न करना, ये प्रेम है। और काम का मतलब है लेना और देना।
तो इसलिए हमें कैसे ये शुद्ध होगा मन? भगवान के पवित्र नाम का जाप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के पवित्र नाम का जाप प्रत्येक भक्त को बहुत गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। 16 माला का कम से कम जाप प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए, जिससे कि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। प्रचार ही सार है। श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार सर्वत्र एवं सबको निर्बाध रूप से किया जाना चाहिए। भगवत प्रेम का वितरण करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों ने इसका विचार नहीं किया कि कौन उपयुक्त पात्र है और कौन नहीं। उन्होंने इस पर विचार किया कि किसका वितरण कहाँ किया जाए, कहाँ नहीं। उन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। जहाँ कहीं उन्होंने अवसर मिला, पंचतत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम का वितरण किया। यहाँ यह प्रमाणिक कथन मिलता है कि भगवत प्रेम का वितरण करते समय मनुष्य को यह विचार नहीं करना चाहिए कि प्राप्तकर्ता यूरोपियन है, अमेरिकी है, हिंदू है, मुस्लिम है आदि। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जहाँ कहीं भी संभव हो सके प्रचारित करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि उनका नाम इस भूखंड के ग्राम ग्राम तथा नगर नगर में प्रसारित किया जाए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7:23। सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम, ये चैतन्य महाप्रभु का कथन है जो स्वयं श्री कृष्ण है। और वो चाहते थे कि जन जन को ग्राम ग्राम में, मोहल्ले मोहल्ले में, कॉलोनी कॉलोनी में, सोसाइटी सोसाइटी में, जन जन के पास जाकर के हमको भगवान का भक्ति प्रत्येक व्यक्ति को देने का प्रयास करना चाहिए। हमको कम से कम प्रत्येक जीव को वो उसको अवसर देना चाहिए कि वो भगवान की भक्ति कर सके। फिर करे नहीं करे ये उसका अपना विवेक है। जैसे आप एक अच्छे पिता होने के नाते आप क्या करते हो, अपने बच्चे को अच्छाई और बुराई बताते हो, बेटा ये अच्छा है और ये बुरा है, तुम्हारी जो इच्छा है सो तुम करो क्योंकि जीवन तुम्हारा है। हम तो चाहते हैं कि तुम अच्छे पर चलो, लेकिन तुम अगर नहीं चलोगे तो तुम्हें ही कष्ट उठाना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से भक्त होने के कारण हमारा ये ड्यूटी बनता है कि अगर भगवान ने हमको चुना है और हमको भगवान ने ये बताया है कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, तो इस सत्य और इस वास्तविकता को हम लोगों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए और उनको भगवत सेवा में लगाना चाहिए। और ये बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है जिसको बड़ी विनम्रता से करना चाहिए, क्योंकि ये सेवा बड़ी अच्छी भी है और बड़ी घातक भी है। क्योंकि अहंकार प्रत्येक अच्छी चीज को खराब कर सकता है, इसलिए हमको अपनी बड़ी विनम्रता के साथ इसका सेवा को करना चाहिए। ठीक है, और अपना गुणगान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमको कोई भी विषय हो उसको संक्षेप में विनम्रता से अपनी बात को रखना चाहिए। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा?